ओम श्री हरि नारायणाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। और जीतने वाले लाभ देखते हैं और हारने वाले नुकसान देखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है, ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। सत्य का क्रियान्वय ही न्याय है। जो भी उधर से ले उसे समय पर चुका दे, क्योंकि इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। और धर्म व्यक्ति को करना चाहिए। धर्म के साथ साथ में अपना जो कर्तव्य पथ है उस पर भी अडिग रहना चाहिए, क्योंकि धर्म ऐसी वस्तु है जो कमाई नहीं जा सकती, परंतु धन कमाया भी जा सकता है। जिस व्यक्ति ने धर्म खो दिया वो धन का क्या कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी है। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा को गांव वाले अपने भगवान मानते थे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास गया और बोला, हे राजन, मुझे धन और धर्म दोनों चाहिए। राजा अब सोच में पड़ गया कि धन और धर्म दोनों कैसे दे दूं। राजा ने किसान से कहा, मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। उसके बाद वहाँ से अपने रानियों के पास चले जाते हैं। राजा की 2 रानियाँ थीं। राजा पहली रानी के पास जाकर पूछते हैं कि हे रानी, आपको धन और धर्म में से क्या चाहिए। रानी ने उत्तर दिया कि धर्म लेकर क्या करेंगे, धन रहेगा तो हमें खाने पीने और आनंद के काम आएगा। इतना सुनकर राजा वहाँ से अपनी दूसरी रानी के पास चले जाते हैं। अपनी दूसरी रानी से भी वही बात पूछते हैं कि धर्म तथा धन में से आपको क्या चाहिए। रानी ने उत्तर दिया कि धन लेकर क्या करेंगे, जब धर्म यानी कि इज्जत तथा शान ही ना रहे, धन का क्या फायदा, हमें तो धर्म चाहिए। राजा दूसरी रानी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा दूसरी रानी के साथ महल को छोड़कर आश्रम में चले जाते हैं। धन तथा धर्म कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस कहानी को पढ़ने से हमें ये सीख भी मिलती है कि धर्म रहेगा तो धन हम मेहनत से काम करके पा सकते। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम धन का क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन के पीछे तुम धर्म को छोड़े फिर रहे हो। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है तो असल में वो 2 चीज़ें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। आत्म सम्मान और अहंकार का उल्टा संबंध है। लोग इसकी परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। किसी को धोखा ना दें, क्योंकि ये आदत बन जाती है और फिर आदत से व्यक्तित्व खराब हो जाता है। अच्छे लीडर्स और लीडर्स बनने की चेष्टा करते हैं, बुरे लीडर्स और फ्लावर्स बनने की चेष्टा करते हैं। हारने वाले लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। हिम्मती और पक्के इरादे वाले वजह और उसके नतीजों में विश्वास करते हैं। सक्रिय रूप से राह दिखाने करने वाले अच्छे नेता होते हैं और सक्रिय रूप से गलत राह दिखाने वाले बुरे नेता होते हैं। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर चल जाता है तो इसके लिए वह बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। पैसा लोगों के जीवन में फर्क लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। वे लोग जो भविष्य में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनमें सफल होने के लिए 2 योग्यता होनी चाहिए। पहली, लोगों के साथ कुशल व्यवहार करने की,
और दूसरी लोगों को कुछ बेचने की। बहुत सी चीज़ें एक बच्चे की परवरिश पर निर्भर करती हैं। मेरा पहला उद्देश्य है निवेश करना, और इसके अतिरिक्त भी कुछ बच जाता है तो उसे खर्च करना। सफलता सिर्फ एक संजोग नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा है, और अपना नज़रिया हम खुद चुन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी डिग्री का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों का उत्साह बढ़ाने को आपकी योग्यता मानता हूँ, और वह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यह एक महत्वपूर्ण रास्ता है जिससे किसी इंसान की अच्छाई उभारी जा सकती है। कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान है, क्योंकि उसने आदमी को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। आप जितनी बहसें जीतते हैं उतने मित्रों को खो देते हैं। जो करना जरूरी है उसे पसंद करो,